सादर जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनिल गर्ग और आज हम सतना जिले के राजनीतिक विश्लेषण में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के स्थिति के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के वर्चस्व के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व के बारे में। जब हम लोग छोटे थे, बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहानी सुनाया करते थे जिसमें एक शेर हुआ करता था। जंगल में एक शेर हुआ करता था, वो बूढ़ा हो चुका था, दौड़ के शिकार करने में असमर्थ था। तो वो एक तालाब के किनारे बैठ जाया करता था जहाँ सभी जानवर पानी पीने आया करते थे। जब झुंड में जानवर पानी पीने आते थे, पानी को लेकर आपस में झगड़ा कर देते थे या झगड़ जाते थे, तो उनमें से कोई एक जानवर यदि घायल हो जाता था तो वो शेर उसके ऊपर हमला कर देता था और अपना भरण पोषण इसी प्रकार किया करता था। आज ये कहानी याद आ गई। आज ये कहानी कुछ यूँ याद आ गई कि बहुजन समाज पार्टी भी ठीक उसी कहानी पर चल रही है जो बचपन में हम लोग कहानी सुनी थी ना। बहुजन समाज पार्टी को आज याद आ गई वो कहानी, और याद ये आई कि जहां सतना जिले के कई विधानसभाओं में उसने अपना अस्तित्व खो दिया था, बहुजन समाज पार्टी अस्तित्वहीन होती जा रही थी, आज वहां उस कहानी को लेकर, जो कहानी उसको याद आई, उस कहानी को लेकर वो अस्तित्व में आ गई है। और अस्तित्व क्या, वो तो लड़ाई में आ गई है। यह यूँ हो सकता है कि जिले में एक आध दो सीटें वो जीत भी जाए। जिस तरीके से उसका अस्तित्व अब नजर आ रहा है, तो एक आध दो सीटें जीत भी जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। वह यूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जब अपने पत्ते खोले, अपने टिकट क्लियर किए, तो जो टिकट के दावेदार थे वो आपस में जब लड़ झगड़ कर पार्टी से विदा होने लगे या पार्टी का विरोध करना चालू किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा, बाबू आइए ना इधर, कांग्रेस और बीजेपी नहीं लड़ा रही तो क्या हुआ, हम आपको लड़ाएंगे, हमारा संबल लीजिए ना और दिखाइए अपनी लोकप्रियता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब चित्रकूट विधानसभा में सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो डोली शर्मा बगावत कर जाते हैं, और जब वो बगावत करने लगते हैं तो बहुजन समाज पार्टी उनको बुलाती है कि बाबू इधर आओ, आपकी लोकप्रियता को वरीयता भाजपा ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको वरीयता, आपकी लोकप्रियता की हम कद्र करते हैं, हमारा संबल लीजिए और दौड़िए चुनाव, दौड़िए आप चित्रकूट विधानसभा में। उसके बाद नागौद विधानसभा में जब यादवेंद्र सिंह की टिकट फिसलती है, उन्हीं यादवेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, अजय सिंह राहुल भैया के राइट हैंड हुआ करते थे। हाँ, वही यादवेंद्र सिंह जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में खपा दी, अपनी पूरी जवानी कांग्रेस को दे दी, और महज 1234 वोटों से हारते हैं, और हारते भी किससे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रह चुके व्यक्ति से हारते हैं, और 1234 वोटों से हारते हैं और उनका टिकट कट जाता है। तब भी बहुजन समाज पार्टी उनके कानों में जाके कहती है कि दादा इधर आइए, आपकी लोकप्रियता और आपकी कुर्बानी कांग्रेस नहीं समझ सकती, हम समझ रहे हैं, हमारे सिंबल से आप चुनाव लड़िए और क्षेत्र को और अपना दम दिखाइए और इन पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सतना जिले के सतना विधानसभा में जब रत्नाकर चतुर्वेदी बगावत करना चाहते हैं या बगावत कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके कानों में भी जाके कहती है कि बाबू तुम उभरते हुए चेहरे हो, छात्र जीवन में भी तुमने राजनीति की, हमने देखा, कोरोना काल में तुमने लोगों की किस तरह से मदद करी, हमने देखा, जब सभी पार्टियों के नेता अपने अपने घरों में एसी लगाकर सो रहे थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे अपनी जान के लिए, तब आपने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों के साथ पूरे क्षेत्र में, या मैं यूँ कहूँ कि झुग्गी झोपड़ियों में, गरीबों में आपने भ्रमण किया और लोगों की मदद करने का काम किया है। पार्टी ने आपको नहीं देखा, बीजेपी ने आपको नहीं देखा, लेकिन हमने देखा, हम देते हैं आपको वरीयता, आप हमारे चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़िए। और ठीक इसी राजनीति के चलते, ठीक इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी इन तीनों विधानसभाओं में जहां अपना अस्तित्व खो चुकी थी, लड़ाई में आ जाती है। अब स्थिति ये है कि इन तीनों विधानसभा में हर जगह ये चर्चाएं हैं कि चुनाव त्रिकोणीय है। 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें राबेंद्र पटवारी जब चित्रकूट विधानसभा तो चुनाव लड़े थे, खूब जोरों का डंका मंका था, खूब
खर्चे किए थे, खूब पर्चे बटे थे, लेकिन बाबू कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि चुनाव त्रिकोणीय है या चुनाव राबिन पटवारी भी जीत सकते हैं। आज उतना डंका मंका नहीं है, उतना खर्चा भी नहीं है, उतने पर्चे भी नहीं बटे रहे, लेकिन बाबू ये नहीं नकारता कोई कि चुनाव त्रिकोणीय नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है कि चुनाव त्रिकोणीय होगा, चुनाव किसी भी ओर जा सकता है। आज नागौद क्षेत्र में जहां त्रिकोणीय की दूर दूर तक चर्चा नहीं करी जा सकती थी, बहुजन की कोई चर्चा नहीं कर रहा था, वहां कोई ये नहीं कह सकता है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है। और यदि कहता है तो वो राजनीति का जानकार नहीं है। यादवेंद्र सिंह वो चेहरा है जो सामान्य व्यक्ति के साथ भी ठीक उसी तरीके से पेश आता है जिस तरीके से एक मंत्री के साथ पेश आता है। लोगों के दिलों में यादवेंद्र सिंह के लिए जगह है, अन्यथा इतने लोगों के लगने के बाद भी वो जो 1234 वोटों से हारे थे ना, उसमें भी बाबू बहुत से लोगों ने कहा था कि लोचा है। यादवेंद्र सिंह चुनाव हारे नहीं, हराए गए। तो चित्रकूट, नागौद और सतना जिले की जो स्थिति है वो त्रिकोणीय हो गई है। वो जो कहानी सुनी अपन ने, ठीक उसी प्रकार का चुनाव हो गया है। और बाबू अभी भी कई जगह वेट कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अभी भी कई जगह वेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने पत्ते खोले, अपने टिकट क्लियर करे और उसके कट्टर नेता, कद्दावर नेता, लोकप्रिय नेता कब बगावत करें और कब हम धीरे से बोले कि बाबू इधर आइए, हम अपने चुनाव चिन्ह पे आपको चुनाव लड़ाते हैं। आपकी लोकप्रियता ये नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं। कई विधानसभाओं पर निश्चित रूप से चुनाव काफ़ी रोचक होने वाला है, काफ़ी टक्कर का होने वाला है। और बहुजन समाज पार्टी ये जो राजनीति कर रही है ना, निश्चित रूप से 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए उसे, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने चाहिए। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने इन दोनों पार्टियों को लपेटे में लिया है। फिलहाल जीत हार किसकी होगी या किसको कितने वोट मिलेंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में हैं, ज़्यादा दिन नहीं हैं, गिने चुने दिन बचे हैं, महीने भर या मैं यूँ कहूँ कि महीने भर से कम, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो राजनीति पर राजनीति खेली है उसकी सक्सेस होती है या जा रही है बाबू। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि बहुजन समाज पार्टी का अगर पुराना कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अगर पार्टी का सपोर्ट कर जाते हैं तो पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। जिस तरीके के चेहरे उन्होंने लॉन्च करे हैं इस बार अपनी पार्टी से, जिस तरीके के नेताओं को उन्होंने अपनी इस बार सैंबल दिया है, अगर उनका पुराना कार्यकर्ता पूरी मेहनत और पूरे शिद्दत से काम करेगा तो निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूँ कि 1 या 2 सीटें सतना जिले के अंदर ला लेगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।